सो क्लास 8th वी स्टार्ट आवर चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। जो आप क्लॉथ्स वगैरह या बैग्स वगैरह यूज़ करते हैं वो किन से बने होते हैं और वो फाइबर से बने होते हैं, और फाइबर टू फैब्रिक कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आज हम रीड करते हैं। लॉन्ग एगो ह्यूमन बीइंग यूज लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडी। काफ़ी समय पहले, मतलब ये मान लीजिए अप्रॉक्स 2000 या 3000 ईयर पहले जो ह्यूमंस है वो लीव से, ट्री बार्क ऑफ ट्री यानी कि पेड़ की छाल से, स्किन ऑफ एनिमल यानी कि जानवरों की खाल और चमड़ी से खुद की बॉडी को कवर करके रखता था, मतलब उनके कपड़े बना के पहनता था। देन दे लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग एंड स्टार्टेड मेकिंग क्लॉथ। फिर उन्होंने वीविंग यानी बुनाई की आर्ट को सीखा और क्लॉथ बनाना शुरू कर दिया। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। क्लॉथ जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ से? हीट से करते हैं, गर्मी से, कोल्ड यानी सर्दी से, रेन यानी बारिश से, डस्ट यानी धूल से, और इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े मच्छरों से। क्लॉथ्स शुड बी क्लीन एंड कंफर्टेबल। आप जो भी कपड़े पहने वो बिल्कुल साफ और सुविधाजनक होने चाहिए। डिटी क्लॉथ यूजुअली ब्रीड जर्म्स एंड कॉज स्किन डिजीज। अगर आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो जर्म्स पैदा होंगे और आपको स्किन डिजीज यानी स्किन वाली बीमारियां दे देंगे। सॉक्स एंड शू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम जर्म्स। अब हमारे मोजे और जो जूते हैं वो भी हमारे पैरों को जर्म से बचाते हैं। कोल्ड एंड हीट एंड कट्स एंड ब्लिस्टर्स। आपके अगर आप नंगे पैर चलते हैं तो आपके पैरों में चोट वगैरह लगती है, आपको उससे भी बचाते हैं। कोई कट लगने से भी बचाते हैं, गर्मी और सर्दी से भी बचाते हैं। आवर शूज शुड फिट वेल एंड बी कंफर्टेबल। हमारे जो शूज़ है वो फिट होने चाहिए, ढीले या टाइट नहीं होने चाहिए, और कंफर्टेबल भी होने चाहिए। वी शुड नॉट वियर वेट सॉक्स और वेट शूज। हमें कभी भी गीले मोजे या गीले जूते नहीं पहनने चाहिए। अब बात करते हैं अपन फाइबर्स। फाइबर्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं अपन। फर्स्ट आता है आपका नेचुरल फाइबर्स। सम ऑफ आवर क्लॉथ आर मेड फ्रॉम यार्न डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल फाइबर। कुछ हम कपड़े पहनते हैं उसमें से कुछ धागे से बनते हैं जो एनिमल्स फाइबर से हमें मिलते हैं। दीज आर ए टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर। इन्हें नेचुरल फाइबर बोला जाता है। एज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सर्टेन्स, फाइबर आर नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये जो नेचुरल फाइबर है ये निश्चित संख्या में ही ऑब्टेन किए जाते हैं और नेचुरल सोर्सेज से हर तरीके से प्राप्त नहीं किए जा सकते। केमिकल आर यूज टू मेक सच फाइबर। इन्हें बनाने के लिए थोड़ा केमिकल भी यूज किया जाता है। दीज फाइबर आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर। इन्हें क्या बोला जाता है? सिंथेटिक फाइबर। तो ये आपको नेचुरल फाइबर में इसने थोड़ा गलत लिख दिया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके 2 टाइप के फाइबर बताएं इस पैराग्राफ में। एक तो नेचुरल फाइबर जो हमें नेचर से या एनिमल से मिलता है, और एक होता है सिंथेटिक फाइबर जो आप केमिकल्स से बनाते हैं। तो ये वाली लाइन थोड़ी रॉन्ग है, इसमें मैंने आपको क्लियर कर दी है। नेक्स्ट आता है आपका वेजिटेबल फाइबर। दीज इंक्लूड कॉटन, द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ ऑल टेक्सटाइल फाइबर, फ्लैक्स, हेम्प, जूट एटसेट्रा। तो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल फाइबर में जो यूज़ होता है वो होता है कॉटन, और उसके अलावा जो फाइबर है ये फ्लैक्स, हेम्प, जूट ये बनाने में भी काम में आता है। द बेस ऑफ वेजिटेबल फाइबर इज सेल्यूलोज। वेजिटेबल फाइबर्स का मेन बेस सेल्यूलोज होता है। जैसे कि शुगर में ग्लूकोज होता है वैसे ही घास में सेल्यूलोज होता है। विच इज़ द मटेरियल यूज बाय नेचर एज ए स्ट्रक्चर मटेरियल इन द प्लांट वर्ल्ड। और ये वो मटेरियल है जो प्लांट वर्ल्ड में एज ए मटेरियल के तौर पे यूज लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एनिमल फाइबर। दीज इंक्लूड वूल एंड सिल्क। इसके अंदर वूल और सिल्क आता है। ये नेचुरल फाइबर की जगह आप यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर कर लीजिएगा। वूल कम मेनली फ्रॉम फ्लीस टू शीप। वूल किससे आता है? जो शीप भेड़ की खाल होती है वहां से निकाला जाता है। वी गेट वूल आल्सो फ्रॉम गॉट, याक, कैमल एंड रैबिट। इसके अलावा जो एनिमल्स है जिनसे हमें वूल मिलती है वो रैबिट खरगोश है, कैमल ऊंट है, याक तो याक कौन सा होता है? याक जो आपके पहाड़ों पर रहने वाला भैंसा होता है वो, और गॉट यानी बकरी। सिल्क इज प्रोड्यूस बाय कुकोन स्पिनिंग सिल्कवर्म। और सिल्कवर्म को स्पिनिंग करके जो कुकोन बनता है उससे हमें सिल्क प्रोड्यूस मिलता है। एनिमल फाइबर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एनिमल फाइबर है जो प्रोटीन से बने होते हैं। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल। ये वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिससे एनिमल की बॉडी के पार्ट्स बने हुए होते हैं।
फर्स्ट पढ़ते हैं अब इसके अंदर अपन सिल्क। सिल्क इज एन एनिमल फाइबर प्रोड्यूस बाय सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म एक कीड़ा होता है और इससे हमें सिल्क मिलता है। सिल्क फाइबर आर सॉफ्ट एंड लस्ट्रस एंड एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। सिल्क जो फाइबर है वो काफ़ी चमकीला, मुलायम और इजी टू यूज़ यानी कंफर्टेबल होता है। थाउ कॉस्टली सम वेराइटीज ऑफ सिल्क फाइबर लाइक क्रीप, सैटिन, डमास्क एंड टफेटा आर ऑलवेज इन डिमांड। तो सिल्क की कुछ वेराइटियाँ हैं, उनके नेम्स हैं क्रीप, सैटिन, डमास्क एंड टफेटा, ये डिमांड में रहते हैं। नाउ अब रीड करते हैं हिस्ट्री ऑफ सिल्क। सिल्क कैसे मिला ये देखिए। सिल्कवॉर्म ऐसा होता है, जो शहतूत आपने खाए होंगे उसकी लीव्स पे ग्रो करता है। द हिस्ट्री ऑफ सिल्क इज अबाउट 4500 ईयर ओल्ड। तकरीबन 4500 साल पहले की कहानी है। द चाइनीज डिस्कवर्ड द हिमालयन सिल्क मॉथ एंड इंसेक्ट। जो चाइनीज लोग थे उन्होंने हिमालय पे सिल्क का जो ये इंसेक्ट है इसे पाया। द फीमेल ले एग फ्रॉम विच डैमेज लार्वा कॉल्ड सिल्कवॉर्म। तो ये जो फीमेल कीड़ा होता है ये अंडे देता है और उससे लार्वा निकलता है जिससे सिल्कवॉर्म बोला जाता है। द चाइनीज लर्न हाउ टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्कवॉर्म। तो चाइनीज लोगों ने ये सीखा कि सिल्कवॉर्म से सिल्क फाइबर कैसे निकाला जा सकता है। फॉर मैनी सेंचुरीज दे कीप दिस आर्ट ए सीक्रेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कई 100 सालों तक इस आर्ट को वर्ल्ड से छुपा के रखा। बट अदर कंट्रीज लर्न हाउ टू मेक सिल्क अल्टीमेटली। लेकिन दूसरी कंट्रीज ने भी अपने आप सिल्क को बनाना सीख लिया। लेट अस सी हाउ सिल्क इज ऑब्टेन नाउअडे। अब आप जानिए कि आजकल सिल्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क मॉथ इज नोन एज सेरिकल्चर। अब जो ये प्रोसेस होती है जिससे सिल्क वॉर्म से हम सिल्क निकालते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उससे उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आगे आपका सेरिकल्चर। रियर सिल्क एंड सिल्क फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द प्यूपा ऑफ द एशियन और मलबरी सिल्क वॉर्म। जनरली एशिया और मलबरी सिल्क के ऊपर इसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन के तौर पे सिल्क के मोथ को पाला जाता है, कीड़े को। बॉम्बेक्स मोरी। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क ऑन ए लार्ज स्केल द सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड फीड ऑन मलबरी लीव इन बल्क। तो ये क्या करते हैं, शहतूत के जो पत्ते होते हैं मलबरी लीव्स के, उसको तोड़ करके और अपने जो रूम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं कैरी टाइप में, और वहाँ पे सिल्क मॉथ को ग्रो करते हैं। सिल्क बाय सिल्क मॉथ ऑन लार्वा स्केल इज कॉल्ड सेरिकल्चर। और सिल्क मॉथ से सिल्क मॉथ के लार्वा से सिल्क को निकालना ही सेरिकल्चर कहलाता है। सिल्क प्रोडक्शन। द फीमेल सिल्क मॉथ ले नियरली 500 एग एट ए टाइम। सिल्क मॉथ तकरीबन 500 अंडे देता है एक बार में। टिनी सिल्कवॉर्म एग आर प्लेस्ड इन वेल वेंटिलेटेड कंटेनर। तो इन्हें कहाँ रखा जाता है? वेंटिलेटेड कंटेनर जिसमें हवा आती जाती रहे। विच आर किप्ट इन ए वार्म प्लेस। इन्हें थोड़े गर्म जगह पे रखा जाता है, बट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सन, लेकिन सूरज की रोशनी से दूर रखा जाता है। दीज एग्स हैच इन अबाउट 2 वीक। ये एग तकरीबन 2 हफ्तों में खुल जाते हैं। देखिए ये एग, मैं इसको कहाँ से स्टार्ट, ये आपका ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ये सिल्कवॉर्म के एग के ऊपर उन्होंने एग्स, सिल्क के जो लीफ है उसके ऊपर उन जो सिल्क वॉर्म था उसने अपने एग दिए। एग से वो सिल्क वॉर्म बना। सिल्क वॉर्म के बाद उसने अपने ऊपर कुकॉन कर लिया। कुकॉन विद डेवलपिंग मॉथ, उसके अंदर फिर एक मॉथ पैदा हुआ। मॉथ उसे फाड़ करके और मेल और फीमेल इंसेक्ट बन गया और ये वापस इसने एग दी। तो इस तरीके से इनका साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल आपको पता होना चाहिए। द एग्स हैच इनटू वेरी टिनी फ्यूरी ब्लैक वॉर्म। ये जो एग है ये जब निकलता है तो इसमें ब्लैक वॉर्म निकलता है। द इमीडिएटली बिगिन टू फीड ऑन मलबरी लीव्स। और ये अंडे से निकलते ही मलबरी लीव को खाना स्टार्ट कर देता है। इन द मॉल्टिंग पीरियड हाउएवर दे पॉज टू शेड देयर ओल्ड आउटग्रोथ स्किन। अब कुछ समय बाद, कुछ पीरियड बाद ये अपनी पुरानी स्किन को छोड़ देते हैं। माउल्टिंग जनरली ऑकर एट द एज ऑफ 2 to 4 वीक। ये प्रोसेस इसको माउल्टिंग बोला जाता है, जो कि 2 से 4 वीक के बाद होती है। द वॉर्म इन द कैटरपिलर स्टेज कंज्यूम एनुमरस अमाउंट ऑफ लीव। अब जब ये कैटरपिलर बन जाता है, थोड़ा बड़ा कीड़ा बन जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा मलबरी लीव्स को खाने लगता है। द अमाउंट ऑफ मलबरी लीव दे कंज्यूम इज बिलीव्ड
ट्रांसफॉर्म इनटू सिल्क। अब जितना ये मलबरी लीव को खाते हैं उतना ही ये ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं किसे, सिल्क। कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू प्यूपा। लार्वा प्यूपा में कैसे बदलता है? द वर्म और लार्वा स्पिन कुकोन। जो वर्म या लार्वा होता है वो अपने कुकोन्स बनाता है, मतलब कि धागे बनाता है। दे कंस्ट्रक्ट अ हैमॉक एंड देम सिट इन द मिडल एंड क्रिएट एग शेप कुकोन अराउंड देमसेल्व्स। तो ये क्या करता है, एक जगह स्टॉप होके बैठ जाता है और अपने चारों ओर धागे का एक राउंड बना लेता है जो कि एक खोल एग जैसा बन जाता है। दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड द रीसेटिंग स्टेज फॉर द मॉथ। इस स्टेज को रीसेटिंग स्टेज ऑफ मॉथ की बोला जाता है। दिस स्टेज इज द बेस्ट टाइम टू हार्वेस्ट द सिल्क। ये सिल्क के हार्वेस्ट का बेस्ट टाइम होता है। टू ऑब्टेन सिल्क द वर्म इनसाइड, तो उसके अंदर सिल्क वर्म इनसाइड में होता है, नीड टू बी किल्ड, उसको मारना पड़ता है। इट इज वर्म प्रोग्रेसेस, ये वर्म की प्रोग्रेस है। इफ द वर्म प्रोग्रेसेस इट विल ईट इट वे आउट एंड विल स्पॉइल द थ्रेड। अगर वर्म जो है वो प्रोग्रेसेस में है तो वो मलबरी लीव्स को खाता रहता है और थ्रेड को बनाता रहता है। कंप्लीट कुकोन आर बॉइल्ड और हीटेड टू किल द सिल्क वर्म इनसाइड। अब ये सारे सिल्क वर्म जो कुकोन्स बनाते हैं इनको इकट्ठा करके गर्म पानी में डाल दिया जाता है और उबाला जाता है, जिससे अंदर का कीड़ा मर जाता है। ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम कुकोन। अब सिल्क से कैसे मिलता है देखिए। बिफोर मेकिंग सिल्क थ्रेड कुकोन आर स्टोर्ड एंड चेक्ड फॉर एनी डिफेक्ट्स। तो सिल्क थ्रेड बनाने से पहले कुकोन्स को स्टोर करके उन्होंने चेक किया जाता है कि कुछ खराबी तो नहीं है। देन दे आर बॉइल्ड टू किल द वर्म इनसाइड, फिर उसे बॉईल करके मारा जाता है। दे आर आल्सो सब्जेक्टेड टू बेकिंग एट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट और बाय पियर्सिंग विद निडल। तो इसको क्या करते हैं, सुई से पिरो करके और 200 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे इसे उबाला जाता है। प्यूपा आर सोक्ड इन अ हॉट वाटर बाथ टू रिमूव द ग्यूमिंग मटेरियल। तो ग्यूमिंग मटेरियल को हटाने के लिए सूखा अपना वाटर सोख लेता है, विच लेट द थ्रेड जॉइन टुगेदर, जिसके कारण थ्रेड है वो एक साथ जुड़ जाता है। हाउ हॉट वाटर ट्रीटमेंट लूजन द थ्रेड। हॉट वाटर के इस ट्रीटमेंट से जो थ्रेड है वो कमजोर हो जाता है। अब आता है आपका रीलिंग। आफ्टर बॉइलिंग द एंड ऑफ द थ्रेड ऑन द कुकोन इज फाउंड एंड अटैच टू द स्पूल। अब इस प्रोसेस के बाद, बॉइलिंग करने के बाद जो थ्रेड होता है या कुकोन होता है उससे अटैच टू स्पूल के थ्रू अटैच कर दिया जाता है। इट इज देन अनबाउंड ऑन टू द बॉबिन। फिर उसे बॉबिन नाम का एक लकड़ी जैसा होता है उसके ऊपर उसे लपेट दिया जाता है। द कुकोन स्पून बाय द सिल्कवर्म इज मेड ऑफ ए सिंगल थ्रेड रैगिंग बिटवीन 600 मीटर टू 1500 मीटर। फिर उसको 600 मीटर से 1500 मीटर लंबा करके ये इतना लंबा बनाता है जिसे बॉबिन के ऊपर लपेट के रख लिया जाता है। अनवाइंडिंग सिल्क फ्रॉम कुकोन एंड कॉम्बिंग टू मेक रॉ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। तो उस सिल्क को इकट्ठा करके एक जगह रखना और कंबाइन करना, मतलब कि जो धागे इधर उधर हो जाते हैं उसे एकदम स्ट्रेट करना, उस प्रोसेस को रीलिंग बोला जाता है। अब आता है बाइलिंग। रीलिंग सिल्क इज पैक्ड इनटू स्मॉल बंडल एंड आर पुट इनटू बेल विच वेट इज हैवी एज 2 kg टू 4 kg। तो इन्हें एक बैग जैसे में भर के रख दिया जाता है बंडल्स के तौर पे बना करके, जो कि 2 किलो से 4.5 किलो तक हो सकते हैं। द सिल्क ऑब्टेन इज डाइड यूज्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी और ए वीव टू प्रोड्यूस फैब्रिक। इसे डाई किया जाता है, इसे इकट्ठा करके वीव किया जाता है और फैब्रिक बना लिया जाता है। सिल्क कैन बी वूवन इज बोथ हैंडलूम्स एंड पावरलूम। इसको हैंडलूम और पावरलूम दोनों में ही वूवन किया जा सकता है। अब है आइडेंटिफाइंग सिल्क, इसको रीड कर लेते हैं। बर्निंग इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई सिल्क। आइडेंटिफाइड सिल्क को बर्न करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। ऑन बर्निंग सिल्क विल लीव ए पाउडरी ऐश। इसको जलाने पर ये पाउडरी ऐश देता है। विल एग्जिस्ट ऑन इट्स ऑन व्हेन इट्स फ्लेम इज रिमूव। और ये अपने आप बंद हो जाता है जब इसकी फ्लेम बंद हो जाती है। इट आल्सो बर्न विद ए डिस एग्रीबल स्मेल, और ये थोड़ी स्मेल के साथ जलता है। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टू मेक इन्वेस्टिगेशन एंड डिड्यूस